परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसा कि दुनिया अब एक और नए साल में प्रवेश कर चुकी है, तो नए साल के इस अवसर पर सद्गुरु ने पूरी संगत के नाम एक बड़ा ही सुंदर सा संदेश दिया है। सारी संगत से विनती है जी, इस संदेश को बड़े ध्यान से सुनिएगा और इस पे अमल ज़रूर लाइएगा। अगर आप इस संदेश में कही बात को अमल में लाते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। साथ संगत जी, सद्गुरु ने कहा है कि पिछले सालों में जो भी कुछ हुआ है, जो भी आपने पूरा साल किया है, उसे भूल जाइए। चाहे आपने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे, उन्हें भूलकर इस नए साल में नई शुरुआत कीजिए। सद्गुरु कहते हैं कि सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन पिछले सालों में अगर देखें तो बहुत कम ऐसे जीव हैं जिन्होंने मालिक के हुक्म को मानकर अपने 24 घंटे का 10वां हिस्सा यानी 2.5 घंटे मालिक के नाम किए हैं। अब इस नए साल में हमने पहले वाली गलतियां नहीं करनी है। हमें भजन सिमरन को पूरा समय देना है, सत्संग पर ज़रूर जाना है, क्योंकि सत्संग सुनने से माहौल बनता है और सत्संग में समझाई बातों को हम अपनी दिनचर्या में लाते हैं। अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि अच्छे कर्मों से ही हमारा जीवन सुधर सकता है। लेकिन अभी भी अगर हम नहीं संभले और पहले वाली गलतियां दोहराते रहें तो फिर आगे हमें संभालने वाला कोई नहीं होगा, कोई हमारा सहारा नहीं बनेगा। अगर पिछले सालों वाली गलती दोहराई तो इसका मतलब साफ है कि आज भी आप व्यर्थ में ही जी रहे हैं और अपनी मृत्यु का इंतज़ार कर रहे हो कि कब काल हमें निगल सके। अगर आपके पास 2.5 घंटे का भी समय अपने लिए नहीं है, परमात्मा के लिए नहीं है, तो फिर आपका जीना ना जीना सब एक बराबर है। यही 2.5 घंटे हमें आगे चलकर संभालेंगे, जो हम अपने परमात्मा के नाम के लिए निकालते हैं। इन्हीं 2.5 घंटों में हम अपने अंदर की खोज करते हैं। मालिक कभी ये नहीं कहता कि उसके लिए जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में जाओ। अपने घर रहकर उस मालिक का ध्यान करना है। अगर हम अपने भीतर की खोज, अपनी आत्मा की खोज ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम कभी भी उस मंजिल तक, उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब हमारी मृत्यु होगी तो दुनियावी दौलतें बैंक में पड़ी रहेंगी, ज़मीनें जायदादें हमारे जाते ही दूसरे बांट लेंगे, रिश्ते नाते सगे संबंधी हमारे शरीर के साथ शमशान तक साथ चलेंगे। फिर आगे का रास्ता अकेले तय करना पड़ेगा। यमदूत घसीटते हुए ले जाएंगे। उस समय हमें संभालने वाला कोई नहीं होगा। हमारे कर्मों का लेखा जोखा देखा जाएगा और कर्मों के हिसाब से हमें अगली जूनी में भेज दिया जाएगा। मतलब फिर से 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। ये इंसानी जामा बड़ी मुश्किल से हमें मिलता है। इसको व्यर्थ मत जाने दो। ये दुनिया और इसके खेल सब झूठा है। सत्यों को पहचानो, इस जीवन को बर्बाद मत करो। दिन का कुछ समय उस मालिक की याद में दोगे तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि काल और हमारे बीच हमारे सद्गुरु खड़े होंगे। सद्गुरु खुद चलकर लेने आएंगे और जीव को उसके असली घर यानी सचखंड पहुंचा देंगे। दुनियावी कमाई तो यहीं रह जाएगी, एक वही प्रभु के नाम की कमाई मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाएगी। इसीलिए इस नए साल में एक नियम बना लो कि हर रोज़ 2.5 घंटे परमात्मा की याद में देने हैं। शुरू में थोड़े समय से कोशिश करो, धीरे धीरे मालिक की कृपा होगी और समय बढ़ने लगेगा। इस सफ़र में मुसीबतों से खुद को बचाना है। दोबारा 84 का चक्कर नहीं लगाना, तो इस नए साल को व्यर्थ मत जाने दो। बिना नागा भजन सिमरन करो। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।